झारखंड में आज हम गढ़वा में बात करेंगे झारखंड सरकार में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा आए थे। गढ़वा में उन्होंने मंच से एक बात कही, जो झारखंड की वर्तमान सरकार है वो रोटी माटी और बेटी की रक्षा नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया गया झारखंड में, तो रोटी माटी बेटी की बात करने वाले अपने दामन में उन्हें झांकना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। मैं एक बयान आपके सामने पढ़ता हूँ, जो आपके एक साथी जनप्रतिनिधि हैं, गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के। आप उनसे ही उनकी बात को स्पष्टीकरण ले। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कुछ जगह छापे पड़े जिसमें आपके भाई का और निजी सचिव का नाम आया। केंद्रीय एजेंसियों का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। क्या इंडिया ब्लॉग इस समय पूरे झारखंड में साथ है? और अगर साथ है तो गढ़वा में बतौर उम्मीदवार गिरिनाथ सिंह की मौजूदगी क्या कहती है? झारखंड में हमारा गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टियों से, समाजवादी पार्टी से हमारा किसी तरह का गठबंधन नहीं। हमारे परम आदरणीय चंपाइदा वो भी चुनाव हार रहे हैं, मैं बता देता हूं। नमस्ते और स्वागत। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है झारखंड। सबसे पहले हमने शुरुआत की झारखंड का जो सीमावर्ती जिला है गढ़वा, यहाँ से। गढ़वा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाला ज़िला है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कुछ बड़े नेता चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुँचते हैं और मंत्री भी बनते हैं। झारखंड में आज हम गढ़वा में बात करेंगे झारखंड सरकार में मंत्री, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर से, और जो गढ़वा से स्थानीय विधायक भी हैं। सुबह सुबह हम इनके जो आवास है वहाँ पहुँचे। पहले तो हमें सर ये बताइए, लल्लन टॉप पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैंपेन किस तरह से आपका अभी चल रहा है? किस तरह ये डिसाइड होता है कि हम अगली सुबह कहाँ होंगे, वापसी कब होगी? ये पूरा दिन एक नेता का, जो उम्मीदवार हैं, उनका कैसे बीतता है? देखिए, हम चुनावी नेता नहीं हैं, हम जन नेता हैं और जनता के सेवक हैं। आज जो हमारा आप देख रहे हैं, हमारी जो दिनचर्या देख रहे हैं, ये दिनचर्या लगभग 365 दिन हमारी यही रहती है। चुनाव के समय थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ा जल्दी क्षेत्र में निकल जाना, और चुनाव जब नहीं रहता है, जनता जब अपनी जिम्मेदारी सौंप देती है तो जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करना पहले वो काम होता है। वो आवास पर जनता से मिलता हूँ, अपने आवासीय कार्यालय पर, और फिर ज़रूर से एक दौरा जनता के बीच गाँव में निश्चित रूप से, और वो हमारा नित्य प्रायः का वो हमारा काम है। और रात हम बहुत लेट से, ऐसे भी 10-11 बजे तक हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से लौटते हैं। फिर जनता की का जमावड़ा लगा रहता है, फिर उनकी समस्याओं का निदान। और अभी तो खैर कोई दिनचर्या ही नहीं होती। जब सुबह निकला, और बहुत बड़ा हमारा विधानसभा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, 73 पंचायतों का विधानसभा क्षेत्र है हमारा, 4 लाख से अधिक वोटर हैं, 455 बूथ हैं, तो उतना कवर कर पाना, और सबसे बड़ी बात कि त्योहारी मौसम में ही चुनाव आयोग ने चुनाव भी तय कर दिया। इससे भी थोड़ी परेशानी हो रही है। दीपावली का दिन 2 दिन 3 दिन परेशानी हुई। अभी हमारा सबसे बड़ा लोक आस्था का पर्व छठ है, और छठ में लोग इतनी आस्था से यहाँ छठ करते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, ऐसे तो पूरे देश दुनिया में लोग छठ मनाते हैं। तो इसमें भी लोगों की व्यस्तता, हम लोगों के सभी के घर में जितने हमारे कार्यकर्ता, मैं उम्मीदवार हूँ, हमारे जितने भी स्टाफ, सभी के घरों में छठ होता है। तो थोड़ी परेशानी तो अभी हो रही है, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं, और हम लोग एक गांव और एक पंचायत में पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, और जनता को ये बताने का काम करते हैं कि जनता दिग्भ्रमित ना हो। जनता को जो लोकतंत्र में अधिकार है, संविधान में जो उल्लिखित है कि अपने इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, अपने हक के लिए, सरकार की योजनाओं के लिए, अपने गांव, टोला, अपने पंचायत के विकास के लिए वोट करके अपने बीच से एक प्रतिनिधि चुनना है। और उस प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जनता ने जो भरोसा जताया है, उस भरोसा पर खरा उतरें। और हम जनता को यही बताते हैं कि आजकल थोड़ी व्यवस्था जो है
थोड़ा राजनीतिक अलग ट्रैक पर चला गया है, जाति पर, धर्म पर, मंदिर मस्जिद पे, उससे जनता दूर रहे, अपने हक अधिकार पर और अपने सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, इसको केंद्र में रखकर इसको ये अगर सोचकर जनता मतदान करती है तो सही चुनाव होता है और फिर उन्हें हक अधिकार मिलता है और विकास होता है। आपने बात की कि राजनीति के बदलते हुए ट्रैक्स पर, राजनीति का एक ट्रैक बीते दिनों चर्चा में रहा, इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले 4 नवंबर को गढ़वा आए थे। गढ़वा में उन्होंने मंच से एक बात कही कि जो झारखंड की वर्तमान सरकार है वो रोटी, माटी और बेटी की रक्षा नहीं कर पा रही है। आप प्रधानमंत्री के इस बयान को किस चश्मे से देख रहे हैं? ये बयान जब उनके मुंह से निकला, इसके बाद आज मैं देख रहा था कि अखबारों में भी फ्रंट पेज पर जो भाजपा का विज्ञापन है उसमें भी एक पंच लाइन के तौर पर इस्तेमाल करा गया है। आप इसकी किस चश्मे से व्याख्या देख रहे हैं और इस पर सरकार का क्या पक्ष रख रहे हैं? मैंने पहले ही कह दिया कि लोकतंत्र में, संविधान में जो व्यवस्था है कि जनता को हक अधिकार दिलाना, तो जनता का हक अधिकार का मतलब रोटी, माटी, बेटी सब कुछ उसमें आ गया। ये लोग विकास की बात नहीं करते हैं, क्या किया ये नहीं कहते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि हम करेंगे और हम कर बताते हैं कि हमने किया है। हमने बेटियों के लिए क्या किया, माटी के लिए क्या किया, हाँ, और रोटी के लिए क्या किया, ये जनता बहुत अच्छी तरह से जान रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जुमलेबाजी को अब जनता नकार चुकी है। जनता को अब रोटी चाहिए, मकान चाहिए, जनता को अब हक अधिकार चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब जनता को हमारी सरकार ने देने का काम किया है। 24 वर्ष का हमारा युवा राज्य हो गया। 19 साल तक जनता ठगी गई, छली गई और 19 वर्षों के बाद जनता ने झारखंडी जन सरोकार और आम जन की सरकार बनाने का काम किया। और ये जो केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार है उसे रास नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमने राज्य की जनता को जगाने का काम किया है। हमने सर्जन पेंशन देने का काम किया। हमने 50 साल के जो हमारे आदिवासी हैं, हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको 50 साल की उम्र से पेंशन देना शुरू किया। 50 साल की हर महिलाओं को पेंशन देना शुरू किया। हमने 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के लिए की सिफारिश की और विधानसभा से उसको पारित करवा के भेजा महामहिम के यहाँ से वापस करवा दिया गया। हमने अबुआ आवास देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया गया झारखंड में, हमने अबुआ आवास देने का काम किया। 2.25 लाख रुपए का मकान, 3 कमरों का, रसोई और शौचालय से युक्त। तो रोटी, माटी, बेटी की बात करने वाले अपने दामन में उन्हें झांकना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने हाथी उड़वाने का काम किया अपने समय में और झारखंड की जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा लुटवाने का काम किया। उनके राज में जो पिछला 5 साल का उनका था, 2014 से 19 का कार्यकाल, माननीय रघुवर जी के कार्यकाल में गैर मजरूआ ज़मीन जिस पर वर्षों से लोगों का अधिकार था, रसीद कटता था, उसे लैंड बैंक में डाल दिया गया पूंजीपतियों को देने के लिए। तो क्या रोटी बेटी माटी की बात करेंगे? हम लोगों ने बिजली मुफ्त कर दिया, बिजली अब फ्री जलाएंगे लोग 200 यूनिट तक। बिजली बिल हमने 3500 करोड़ रुपए जनता का पूरा 0 कर दिया, माफ़ कर दिया। और वो जनता का बकाया सरकार भर रही है, ये सब जनता देख रही है। हमने किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ कर दिया, इसको जनता देख रही है। ये सारी चीज़ें अभी हमने मैया सम्मान योजना 1000 रुपये से शुरू करके अगस्त में, अगर माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को जेल नहीं भेजा जाता तो हम अप्रैल से इस योजना को शुरू करते, लेकिन चले अगस्त से हमने शुरू किया। और अब अगले महीने से 2500 रुपये सभी हमारे 18 साल से लेकर 49 साल की बेटियों के खाते में आने लगेंगे। एक बहुत बड़ी राहत हमारी बेटियों को, हमारी आधी आबादी को मिलेगी, हमारी बहनों को मिलेगी, वो अपने स्वावलंबी बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसने किया? राज्य की सरकार ने किया।
और राज्य की सरकार पहली बार, मैं बार बार कहूँगा कि जनता के लिए बनी है, जन सरोकार की सरकार। और जितने दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इस राज्य को सिर्फ नोचने, खसोटने और लूटने का काम किया गया। आपने प्रधानमंत्री के बयान के जवाब में सरकार क्या कर रही है वो सब आपने गिनाया। मैं एक बयान आपके सामने पढ़ता हूँ जो आपके एक साथी जनप्रतिनिधि हैं, गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, किसी का बयान पढ़ने, सुनने और सुन की फुर्सत नहीं है हमारे पास। आप सरकार का इस पे पक्ष रख, मैं आपके साथी जनप्रतिनिधि नहीं कह रहा है, आप उनसे ही उनकी बात को का स्पष्टीकरण लें। ठीक है, आपने अभी जिक्र करा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीच में कुछ समय के लिए जेल न गए होते तो कुछ योजनाएं शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने और प्रभावी तरीके से लागू की होती। तो जो कार्रवाई है वो हेमंत सोरेन पर ही नहीं हुई, हमने देखा वो जेल गए, फिर जमानत मिली, बाहर आए। इस बीच कुछ कार्रवाइयाँ और उससे कुछ जुड़े लोगों के नाम अखबारों में आपके साथ भी जोड़े गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कुछ जगह छापे पड़े जिसमें आपके भाई का और निजी सचिव का नाम आया। इस पर आप जनता के सामने क्या पक्ष रखना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि केंद्रीय एजेंसियों का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। मैंने जिस दिन छापे पड़ रहे थे उसी दिन मैंने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों को अगर लगता है कि कहीं कोई गलती है, कोई गलत है, तो मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन केंद्रीय एजेंसियाँ कठपुतली बनकर काम ना करें, निष्पक्षता के साथ काम करें। और मैंने ये भी कहा था उस दिन, देखिए, आप कानून का अगर 100% आपको अगर बैठने के लिए कहा गया तो आप पर उसमें भी नुक्स निकाला जा सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से बैठे नहीं हो, आपने नियम का उल्लंघन किया है। आपको पहले लेफ्ट लेग पाँव आगे बढ़ाना चाहिए था चलने के लिए, आपने दाहिना पाँव क्यों बढ़ाया? तो वो भी कानून का उल्लंघन बताकर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि माननीय हेमंत सोरेन जी पर किया गया। आप कोर्ट का जो फैसला जो आया है, उनका बेल ऑर्डर, आप उसको पढ़ लें। क्या लिखा है उसमें? वो बेल ऑर्डर नहीं लगता है, वो जजमेंट लगता है कि जजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें, और हमारे यहाँ जब हमारे भाई के यहाँ का, हम संयुक्त परिवार है हमारा, हम हमारे भाई साथ रहते हैं। हमारे भाई के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ही समझिए छापा हुआ, हम दोनों साथ हैं। और क्या मिला, मैंने 12:30 बजे मीडिया से ये कहा था कि आप ज़रूर पूछेंगे ईडी के अधिकारियों से कि क्या पाया, वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। वो जब छापेमारी ख़त्म करके निकले तो मीडिया को अपने जो उनके प्रवक्ता हैं उनके माध्यम से बताने का काम करें। उसमें क्या मिला? ऐसा तो मैंने कोई सीजर अपने जीवन में नहीं देखा है कि एक पेपर का बंच ऑफ पेपर्स, ये क्या है? किस प्रॉपर्टीज़ का पेपर, क्या उसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं वो। हमारे पीएस के यहाँ क्या मिला? हमारे पीएस छुट्टी में अपने घर गए थे दुर्गा पूजा में, ताला तोड़कर उनके घर में घुसे लोग, और नथिंग फाउंड का सीजर आया है। तो ये, और जब चाह जाए कोई भी एजेंसी चाह जाए कि किसी को भी गलत तरीके से मुकदमे में फंसा देना है, जेल भेज देना, हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए, हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं थी उन पर आपसे बात कर ली, जो हाल फिलहाल की कार्रवाइयां अलग अलग एजेंसियों की तरफ से हुई उस पर बात कर ली। अब बात इंडिया ब्लॉक की भी कर लेते हैं। क्या इंडिया ब्लॉक इस समय पूरे झारखंड में साथ है? और अगर साथ है तो गढ़वा में बतौर उम्मीदवार गिरिनाथ सिंह की मौजूदगी क्या कहती है? सभी को हक है। कोई भी 25 साल की उम्र में जिन पर आपराधिक मामलों में जिन्हें सज़ा न हुई हो, उन सभी को हक है चुनाव में आने का और जनता से जनादेश। कुछ गठबंधन धर्म भी होते हैं। देखिए, गठबंधन धर्म राज्य स्तरीय, हमारा सबसे बड़ा धर्म है देश का जो हमारा आपसी भाईचारा है, देश में जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है, हमें उसको अक्षुण्ण रखना, अपने संविधान को बचाना, अपने लोकतंत्र को मजबूत करना, ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य, पहला कर्तव्य होना चाहिए, एक नागरिक होने के नाते भी और एक राजनीतिज्ञ होने के नाते भी। और हम इंडिया गठबंधन में, हम भारतवर्ष के पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम बहुत सारे दल साथ हैं। आपने देखा होगा
कि हमने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम भी तो बिहार में चुनाव लड़ते थे, हम आसाम में भी लड़ते थे, हम तमिलनाडु में भी चुनाव लड़े हैं। आपको शायद बहुत बच्चे होंगे उस तमिलनाडु में भी चुनाव लड़े हैं, दिल्ली में भी हम चुनाव लड़े हैं, हर एक राज्यों में हम चुनाव लड़ते थे। उस समय ये माहौल नहीं था। उस समय का माहौल सीधा सीधा विकास के मुद्दे होते थे, काम की बातें होती थी। आज हमें सांप्रदायिक ताकतों को भी रोकना है, जनता को हक अधिकार भी दिलाना है। इसलिए राज्य स्तर में जो हमारा गठबंधन होता है उसमें झारखंड में हमारा गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टियों से है। समाजवादी पार्टी से हमारा किसी तरह का गठबंधन नहीं है। और समाजवादी पार्टी स्वतंत्र है अपने उम्मीदवार उतारने के लिए कहीं से भी। तो जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। जनता जिन्हें जनादेश देगी वो जनता के सेवक बनेंगे। एक फ्लेक्सिबल गठबंधन की परिभाषा दी आपने। एक मेरा आखिरी सवाल इसलिए भी क्योंकि राजनीति की जब बात होती है तो चौक चौराहों की चर्चाएं उसमें शामिल होती हैं। और चौक चौराहों की चर्चा कल से जो हम देख रहे हैं गढ़वा में, वो ये है कि कोल्हान में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछली बार 10 से ज़्यादा सीटें जीती थी कोल्हान क्षेत्र में। कोल्हान हम बता दें कि उसमें सिंहभूम और तमाम क्षेत्र आते हैं, दर्शकों को हमने बता दिया। तो चौक चौराहे की चर्चा ये कहती है कि इस बार वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, जो वहाँ पर कन्वर्जन के या तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, उसके आधार पर कम हो रही है। उसकी भरपाई झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा और पलामू से करेगा और इसकी जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर मंत्री जी को। क्या इस पर ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, बखूबी निभाते हैं। कोल्हान में इस बार भी 11 सीटें आएंगी। अब मैं कहूँ कि कोल्हान में 14 सीटें आएंगी तो 14 आएंगी। पिछली बार 11 नहीं, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पिछली बार 12 सीटें आई थी 14 में, और इस बार 14 की 14 सीट आएगी। और जिन्हें हमारे वरिष्ठतम नेता और हमने जिन्हें इतना सम्मान दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि सबसे ज़्यादा भरोसा जताया, विश्वास जताया, हमारे परम आदरणीय चंपाईदा, वो भी चुनाव हार रहे हैं। मैं बता देता हूं, जिन्हें हाईजैक किया करके भारतीय जनता पार्टी ख्याली पुलाव पका रही है, सुनहरे सपने देख रही है, वो सपना उनका चूर चूर हो जाएगा और एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे वो कोल्हान में। और पलामू प्रमंडल की जो 9 सीटें हैं उसमें भी उन्हें सभी सीटों पर मुँह की खानी पड़ेगी। चलिए, जब चुनाव होते हैं और नतीजे आते हैं, इस बीच तमाम पर्चियां तैयार की जाती हैं भविष्यवाणी की। उसमें एक पर्ची आज ये भी जोड़ लेते हैं, जो दावा है गढ़वा से विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता और फिलहाल झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर का, कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में पूर्व साथी चंपाई सोरेन अपना चुनाव हार रहे हैं, ऐसा उनका दावा। साथ ही दावा ये कि अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी और मजबूती से वापसी करेगी। गढ़वा में अभी लल्लन टॉप की टीम पहुंची हुई है। झारखंड के और भी इलाकों से आपको जनप्रतिनिधियों से वाकिफ़ करवाएंगे, मुद्दों से वाकिफ़ करवाएंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।